एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। सैनिक घबरा गया, कहा बताइए कितने दिन मुझे वहां आपके बाग में नौकरी करनी पड़ेगी। उसने कहा यह तो मेरी इच्छा के ऊपर है, तुम चलो। सम्मोहित सा हुआ, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो उस पे। सैनिक उस सिद्ध पुरुष के पीछे पीछे चल दिया। बाग में पहुंच गया और वहां बाग को घेरने लगा। सिद्ध ने कहा अब तुम मेरे नौकर हो, मेरी आज्ञा को मानना तुम्हारा कर्तव्य है। यहां तुम जितने फल खा सकते हो खाओ, तुम्हारे भोजन का रहने का इंतजाम भी मैं करूंगा, लेकिन मेरी आज्ञा के बिना मेरे बाग को छोड़ के तुम जा नहीं सकते। 1 वर्ष उस सैनिक को वहां बीत गया। उस सिद्ध पुरुष ने बहुत से मंत्र साधनाएं उस सैनिक को सिखा दी थीं। 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो उस सिद्ध ने कहा सुनो, बस एक आखिरी बात है और मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। कहा क्या? मेरे यहां एक मेरी बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, गूंगी है, पैरों से चल नहीं सकती, विवाह के योग्य हो गई है, तुम उससे विवाह कर लो। उस सैनिक का ऊपर का दम ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। कहा हे महात्मन, आप ऋषि होते हुए मुझको किस जंजाल में फांस रहे हैं? आप तो बड़े स्वार्थी व्यक्ति मुझको दिखाई देते हैं। आप मेरे सीधेपन का, मेरी आस्था, मेरे धर्माचरण, मेरी श्रद्धा का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या कोई ऐसा युवक होगा जो ऐसी स्त्री से विवाह करेगा जो न बोल सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न चल सकती है? उस सिद्ध ने कहा देख लो, मैंने तुमको बहुत सी ऐसी विद्याएं सिखाई हैं
जिनके द्वारा तुम जीते जी स्वर्ग की यात्रा कर सकते हो, देवलोक में जा सकते हो। मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, क्या तुम गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? मेरी बेटी से विवाह कर लो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। हार के, थक के, पराजित होके उस सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा ठीक है, मेरे भाग्य में विधाता ने यही सब लिखा है तो मुझे मंजूर है। आप मेरे धर्म गुरु हैं, मैं आपके वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता। गुरु के वचन का जो उल्लंघन करता है, देवगण उसकी निंदा करते हैं, उसको अपने निकट बैठने नहीं देते। जो मनुष्य झूठ बोलता है, गुरु का उल्लंघन करता है, उन व्यक्तियों के भीतर से देवताओं को जानवरों जैसी दुर्गंध आती है और वो व्यक्ति अभिशापित हो जाता है। कई जन्मों तक वो दुख भोगता है जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है। हे गुरुदेव, मेरे भाग्य में ये दुख हैं, मुझे स्वीकार है। और मुहूर्त निकाल के उस सैनिक का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। जब फेरे फेर रहे थे तो उस सैनिक ने देखा ये तो चल रही है, ये तो देख भी रही है, ये तो वेद मंत्र बोल भी रही है। उस सैनिक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझसे असत्य कहा, मेरे साथ छल किया। गुरु ने कहा नहीं, आज तक मेरी बेटी घर से बाहर नहीं गई, इसलिए ये लंगड़ी है। आज तक मेरी बेटी ने मेरे अलावा, अपने पिता के अलावा और किसी पुरुष से, किसी व्यक्ति से बात नहीं की, इसलिए ये गूंगी है। इसने आज तक केवल मेरी ही आवाज सुनी है, अन्य किसी की आवाज नहीं सुनी, इसलिए ये बहरी है। इसने सिवाय वेद मंत्रों के और कोई वचन बोला नहीं है, इसलिए ये संसार की तरफ से गूंगी है। पुत्र, मेरी बेटी स्वर्ग सिद्धा है, स्वर्ग की आत्मा है, सिद्ध आत्मा है। बहुत समय से मैं इसके योग्य वर्ग की तलाश कर रहा था और मैंने 1 वर्ष तक तुम्हारी परीक्षा की। मैंने तुम्हें तैयार किया, देवगणों के बीच जाने के योग्य तुमको बनाया। दोनों का विवाह हो गया। गुरु ने कहा, अब तुम चाहो अपनी पत्नी को लेकर स्वर्ग में जा सकते हो। देवगणों के बीच मैंने सोने चांदी के महल अपने तप से बना दिए हैं। चाहे तुम उनमें रहो, चाहे मेरे साथ रह के साधना करो, चाहे अपने गांव के घर में अपने माता पिता के पास जाओ, तुम्हारी इच्छा।
उस स्त्री ने कहा अपने पति से, हे देव, मैं चाहती हूं कि हम दोनों का एक पुत्र हो जाए। उस बच्चे को लेके हम स्वर्ग देवलोक में देवताओं का आशीष दिलवाने चलेंगे। उसके बाद आप मुझे कहीं भी ले जाना, मैं अवश्य चलूंगी, क्योंकि मैंने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने पति को और अपने बच्चे को लेके देवगणों का आशीष दिलाने देवलोक में अवश्य आऊंगी। समय व्यतीत हुआ। उनके यहां एक बहुत सुंदर छोटा सा बच्चा, छोटा सा देवता उत्पन्न हुआ। समय अनुकूल देख के उस स्त्री ने अपने पति से कहा, चलो पिता से आज्ञा लें, और यदि वो भी हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा है। देवताओं के जो अधिराज हैं इंद्र, उनके पास इस बच्चे को हमें लेके चलना है। और वे सब उस बच्चे को लेके देवलोक के लिए गए। स्वर्ग में पहुंचे। इंद्र ने उन सब को देखा। उस वृद्ध पुरुष का सत्कार किया, सिंहासन पे बैठाया, चरण धुले, क्योंकि वो इंद्र के भी गुरु थे। उन वृद्ध सिद्ध पुरुष ने उन सब का परिचय कराया। कहा, देवराज, ये मेरी बेटी का बच्चा है। मेरी बेटी ने ये अपने मन में धारणा की थी कि मैं इस बच्चे को देवताओं का और जो देवों के अधिराज हैं उनका आशीष दिला के लाऊंगी। बड़ी प्रसन्नता के साथ देवराज इंद्र ने कल्पतरु का एक दिव्य पुष्प उस बच्चे को दिया। कहा, ये तुम्हारा बच्चा देवताओं से भी ज्यादा पराक्रमी, धर्मात्मा, सिद्ध और धर्म योद्धा बनेगा। इंद्र ने उस बच्चे के पिता की तरफ देखा, उस सैनिक की तरफ। कहने लगे, हे योद्धा, तुम धन्य हो। मनुष्य होते हुए भी देवताओं से तुम्हारा संबंध हुआ, किंतु तुम्हारे गुरु ने जो ईश्वर प्रेम तुम्हारे हृदय में भरा है, मुझे लगता है उससे भी अधिक तुम इस बच्चे को प्यार कर रहे हो, इसके मोह में फंस गए हो। तुम ईश्वर प्रेम और पुत्र प्रेम में से एक को स्वीकार करो। उस योद्धा ने कहा, मैं ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करता हूं। तुरंत वो बच्चा खत्म हो गया। बच्चे की मां ने रोना शुरू कर दिया। उस स्त्री का पिता बार बार अपनी बेटी को छुपाता, हाथ फेरता, पर वो रोती रही। उस योद्धा ने इंद्र से कहा, देवराज, हम लोगों को वापस मृत्युलोक जाने की अनुमति दीजिए। इंद्र ने देखा, जरा सा भी दुख अपने बच्चे की मृत्यु का उस योद्धा के मुख पर नहीं, चेहरे पे नहीं।
इंद्र ने पूछा, ये तुम्हारा पुत्र तो मर चुका है, अब क्या करोगे? क्या परमात्मा से दूसरे पुत्र की कामना और प्रार्थना करना चाहते हो? उस योद्धा ने कहा, हे देवराज, एक पुत्र के कारण ही इतना मुझे कष्ट और दुख हो गया है। 2 या 3 या 4 और पुत्रों को लेके मैं क्या करूंगा? वहां पर जो उपस्थित देवता थे वे सब चकित रह गए, प्रसन्न हो गए, धन्य 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 कहने लगे। इंद्र ने उस बच्चे को छुआ और वो जीवित हो गया। इंद्र ने कहा, हम तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे, हम देख रहे थे कि मनुष्यों में धर्म आचरण की सत्यता, सहनशीलता आज के वक्त में भी है या नहीं। आप प्रसन्नता पूर्वक मृत्युलोक में पृथ्वी पर जाइए, आपका कल्याण हो। शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में तुम ही वो योद्धा थे। अपने धर्म आचरण से तुमने देवगणों को भी अपना मित्र बना लिया था और वे देवगण देवताओं से भी श्रेष्ठ मानकर तुमको समय समय पर स्वर्ग में बुलाते और तुम्हारी सलाह लिया करते थे। तुम धन्य हो जो तुम जैसा सेवक मुझ महादेव को प्राप्त हुआ है। वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है। उसका चेहरा एक नूर है, उसका चेहरा एक नूर है और घूंघट ये संसार। उसका चेहरा एक नूर है और घूंघट ये संसार। इस संसार के कण कण में छुपा हुआ है वो सिरजनहार। ओ आ उनके चेहरे पे नूर का पर्दा पड़ा है। ओ उनके चेहरे पे नूर का पर्दा पड़ा है। 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 पर्दा 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 एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक